नमस्कार भाइयों। अक्सर भाई लोग हमसे प्रश्न करते रहते हैं कि भैया हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पेट की जठराग्नि मंद या गड़बड़ हो गई है। जब पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, कृपया करके इसका उत्तर दीजिए। तो मैं जो है कि बार बार कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर देते रहता हूँ, इसका जवाब देते रहता हूँ। तो आज हमने विचार किया कि क्यों ना इस विषय पर एक वीडियो बना दी जाए, ताकि भाई लोग का जो बार बार प्रश्न आता है ये प्रश्न आना ही बंद हो जाए और उनको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए विस्तृत रूप से। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पेट की जठराग्नि मंद या विकृत हो जाती है तो क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है पेट की जठराग्नि मंद होने के बाद। तो देखिए दोस्तों, जब पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है ना, तो पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित अनेकों प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि अपचन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है ना, तो पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, और जब पाचन तंत्र बिगड़ जाता है ना, तो खाने का ठीक से डाइजेशन नहीं होता है, ठीक से हजम नहीं होता है खाना। और जब खाना हजम नहीं होता ना, तो जो है कि मल में जो है कि अधकचा अन्न दिखाई पड़ता है, मतलब यूडीएफ की समस्या हो जाती है। अग्नि मंद होने के बाद पेट दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पेट में हल्का हल्का दर्द रहने लग जाता है, कई जने को बहुत ज़्यादा दर्द भी रहने लग जाता है। बहुत ज़्यादा गैस बनने की समस्या हो जाती है अग्नि मंद होने के बाद। इतना ज़्यादा गैस बनता है कि वो गैस जो है कि छाती पे चढ़ता है, गले में आता है, सर पे आता है, या फिर बार बार डकार आने की समस्या हो जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा गैस पास होने की समस्या हो जाती है अग्नि मंद होने के बाद। अग्नि मंद होने के बाद या तो बार बार लैट्रिन होने की समस्या हो जाती है, या फिर कब्ज की समस्या हो जाती है। कुछ लोगों में देखने को मिलता है कि उनको दस्त की समस्या होती है, और कुछ लोगों में कब्ज की समस्या होती है अग्नि मंद होने के बाद। अग्नि मंद होने से जो है कि म्यूकस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब अग्नि मंद हो जाती है ना, तो खाने का अच्छे से पाचन नहीं होता है, और जब खाने का अच्छे से डाइजेशन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, तो जो है कि खाने जो है कि मल में जो है कि कफ दिखाई पड़ता है, आंव दिखाई पड़ता है, जिसको म्यूकस भी कह देते हैं। कई जने को जो है कि क्रोनिक पेचिस की समस्या हो जाती है, संग्रहणी रोग की समस्या हो जाती है, बार बार नाभि टलने की समस्या हो जाती है। देखिए, नाभि टलने से भी पाचन तंत्र खराब होता है, और पाचन तंत्र खराब होने से भी नाभि बार बार टलने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कई जने को जो है कि देखने को मिलता है कि अग्नि मंद होने के बाद जो है कि उनकी नाभि विकृत हो जाती है, बार बार उनकी नाभि गड़बड़ हो जाती है अग्नि के मंद होने से। अग्नि के मंद होने से धातु रोग की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। पुरुषों में धातु रोग की समस्या उत्पन्न हो जाती है, और स्त्रियों में लिकोरिया की समस्या उत्पन्न हो जाती है जठर अग्नि के मंद होने से। जठर अग्नि के मंद होने से खाया पिया शरीर में नहीं लगता है, क्योंकि जब खाने का अच्छे से पाचन ही नहीं होगा तो खाना शरीर में कैसे लगेगा। ये जो अग्नि है ना, ये जो जठर अग्नि है, यही तो खाने को डाइजेस्ट करती है, यही तो खाने को पचाती है। और जब खाना पचता है तो शरीर में लगता है, और जब शरीर में लगता है तो एनर्जी मिलता है, या फिर शरीर का पुनः निर्माण होता है। लेकिन जब जठर अग्नि विकृत हो जाती है, बिगड़ जाती है ना, तो खाने का डाइजेशन ही नहीं होता है, पाचन ही नहीं होता है। और जब खाने का पाचन नहीं होता है तो वो खाना शरीर में नहीं लगता है, और जब शरीर में नहीं लगता है तो शरीर दिन पर दिन दुर्बल होते चला जाता है, कमजोर होते चला जाता है। जठराग्नि मंद होने के बाद बिना किसी बड़े बीमारी के भी शरीर में हमेशा कमजोरी महसूस होते रहता है। और ये जो मंद अग्नि है ना, ये किसी जांच में तो आती नहीं है, किसी रिपोर्ट में आती नहीं है। जब व्यक्ति जांच करवाता है, जब व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको आपके जांच में कुछ निकल के आया ही नहीं है, कोई बीमारी आपके जांच में आया ही नहीं है, और व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग जाता है, और दवाइयाँ खाता है, इलाज करवाता है, पर कोई जो है कि अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता, कोई भी शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलता है उन दवाइयों का, क्योंकि यहाँ पे मंद अग्नि की समस्या उत्पन्न हुई है। और यहाँ पे मंद अग्नि की चिकित्सा करेंगे तब तो लाभ देखने को मिलेगा। वो व्यक्ति जो है कि टॉनिक लेता है ना, वो कमजोरी दूर करने की दवाइयाँ लेता है, लेकिन वहाँ पे कोई जो है कि शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह के भी जो है कि समस्या उत्पन्न हो जाती है पेट की जठराग्नि मंद होने के बाद, कि बिना किसी बड़े बीमारी के भी, बिना किसी बड़े कारण के भी हमेशा जो है कि कमजोरी महसूस होते रहता है। पेट की जठराग्नि मंद होने के बाद कई जनों को जो है कि भूख ना लगने की समस्या हो जाती है, कई जनों को जो है कि जिम चलाने की समस्या हो जाती है, कई जनों में जो है कि बार बार उल्टी होने की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। पेट की जठराग्नि मंद होने के बाद कई जनों में जो कि देखने को मिलता है कि उनके पेट में हमेशा भारीपन बने रहता है। थोड़ा भी खाना खा लें तो जो है कि वो खाना पचता नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सेस गैस बना देता है, और वो गैस न तो डकार के माध्यम से बाहर आता है, न तो गैस के माध्यम से बाहर आता है, वो पेट में ही अटका रहता है, और पेट में अटके अटके पेट को भारी बना कर रखता है, पेट को एकदम जो है कि मतलब एकदम अनकंफर्टेबल बना कर रखता है।
तो जो है कि इस तरह से जो है कि अनेकों प्रकार के जो है कि लक्षण, अनेकों प्रकार के उपद्रव उत्पन्न होते हैं पेट की जठराग्नि मंद हो जाने के बाद। तो यदि इसमें से कोई भी 1-2 लक्षण दिखाई पड़े या फिर 4-5 लक्षण दिखाई पड़ते हैं या फिर सभी लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पेट की जठराग्नि मंद हो चुकी है और अब आपको जो है कि मंदाग्नि की चिकित्सा की आवश्यकता है। और भी बहुत से लक्षण हैं जो प्रकट होते हैं मंदाग्नि के बाद, लेकिन हमने कुछ मुख्य लक्षणों के बारे में बताया है जो जठराग्नि मंद होने के बाद लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो अब बात करते हैं कि मंदाग्नि के कारण क्या क्या हैं, किन किन कारणों से जठराग्नि मंद होती है। तो अगर कारणों की बात करें तो वात दोष के कारण भी जठराग्नि मंद हो जाती है, पित्त दोष के कारण भी जठराग्नि मंद हो जाती है, कफ दोष के कारण भी जठराग्नि मंद हो जाती है और त्रिदोष के कारण भी जठराग्नि मंद हो जाती है। मतलब यदि आपके पेट में या शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है तो भी आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी, पित्त दोष का प्रकोप होता है तो भी आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी, कफ दोष का प्रकोप होता है तब भी आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी। यदि आपके शरीर में या पेट में त्रिदोष का प्रकोप होता है तब भी आपकी जठराग्नि मंद हो जाएगी। यदि आपके पेट में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है तब भी आपके पेट की जठराग्नि मंद हो जाएगी। यदि आपके पेट में कोई गांठ बन गया है तब भी उस गांठ के कारण आपके पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है। यदि आपके पेट में ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, टीबी हो गया है तब भी आपके पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है। यदि आपको कोलाइटिस की समस्या हो गई है या फिर अल्सर की समस्या हो गई है तब भी आपकी पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शुक्र क्षय कर लेता है, बहुत ज़्यादा वीर्यनाश कर लेता है तो वीर्यनाश के कारण भी उसकी पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति के पेट में पथरी की समस्या हो जाती है और चाहे पथरी गुर्दे की हो, चाहे वो पित्ताशय की पथरी हो, चाहे वो पेशाब के रास्ते में पथरी हो, यदि पेट में कहीं भी पथरी की समस्या हो जाती है ना तो इस पथरी के कारण भी पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है। पेट में नल्ले पड़ जाने के कारण भी पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है। नाभि विकृत हो जाने के कारण भी पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है। और यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनोविकार से ग्रसित हो जाता है, उसके मन में अनेकों प्रकार के चिंताएं चलने लग जाते हैं, अनेकों प्रकार के जो है कि भ्रम चलने लग जाते हैं, या फिर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है, बहुत ज़्यादा नकारात्मक हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके मन में अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस मनोविकार के कारण भी जो है कि पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है। तो ये जो है कि कुछ प्रधान कारण हैं जिन कारणों से पेट की जठराग्नि मंद हो जाती है। तो अब अगर हम इलाज की बात करें ना, उपचार की बात करें ना, तो देखिए दोस्तों, उपचार में ना पहले कारण को पकड़ना पड़ेगा कि किस कारण से आपकी पेट की जठराग्नि मंद पड़ी है। वात के कारण मंद पड़ी है, पित्त के कारण मंद पड़ी है, कफ के कारण मंद पड़ी है, या त्रिदोष के कारण मंद पड़ी है, या फिर अल्सर के कारण मंद पड़ी है ना, या संक्रमण के कारण मंद पड़ी है, या फिर टीबी के कारण मंद पड़ी है, या फिर नाभि के कारण मंद पड़ी है, नल के कारण मंद पड़ी है अग्नि। ये किस कारण से मंद पड़ी है अग्नि, उस कारण को देख करके उस कारण पर काम किया जाता है। तो यदि कारण को देख लिया जाए और उस कारण की यदि चिकित्सा कर दिया जाए ना तो पेट की जठराग्नि पुनः प्रज्वलित हो जाती है। और जब पेट की जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित जो भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे, चाहे वो खाना शरीर में ना लगने की समस्या हो, चाहे वो कमजोरी की समस्या हो, चाहे वो शरीर ना बनने की समस्या हो, चाहे वो पेट में दर्द की समस्या हो, आंव की समस्या हो, संग्रहणी की समस्या हो, या फिर कोई भी समस्या, पेट से संबंधित जो भी समस्या उत्पन्न हो रहे थे, ये सभी समस्याएं पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं मूल जड़ पर काम कर लेने से। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में लक्षण और कारण पर पूरी तरह से आपको जानकारी दी है। आप देखिए कि क्या आपके पेट में, आपके शरीर में इस तरह का लक्षण मिल रहे हैं, और यदि इस तरह का लक्षण मिल रहे हैं तो आप कारण को पकड़िए कि किस कारण से आपकी जठराग्नि मंद पड़ी है और उस कारण की आप चिकित्सा करवाइए। आपकी पेट की जो जठराग्नि मंद पड़ी है ये पुनः प्रज्वलित हो जाएगी, और जब आपकी पेट की जठराग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो जो पेट से संबंधित, पाचन तंत्र से संबंधित आपको समस्या उत्पन्न हो रहे हैं, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बेहतर हो जाएगा और आपका जीवन बिल्कुल पहले जैसा सुंदर बन जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इस वीडियो से मदद लेकर के आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।